ओवैसी का बयान पाकिस्तान को लेकर। ओवैसी साहब वो है जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन इस बार 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत पाकिस्तान तनाव पर जो बातें कही वो हर भारतीय के दिल को छू गई। उनकी आवाज में जोश था, सच था और भारत के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बिना हिचके, बिना संकोच किए पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जमीन से आतंक का धंधा चलता है। जब तक ये बंद नहीं होगा शांति की बातें बेकार है। उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को सजा देने की मांग की। इस बात का भी जिक्र किया कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा, पहचान देखकर मारी और उन आतंकवादियों को ठोकना हमारी जिम्मेदारी है। इस बार ओवैसी ने सरकार के सेना के कदमों की तारीफ की। कहा हमारी सेना आतंकवादियों को सही जवाब दे रही है। पाकिस्तान के पाखंड को भी बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने दरअसल अपने सैन्य ऑपरेशन को बुनियान अल मसरूस नाम दिया था, जो कुरान से लिया गया था। ओवैसी ने इसे झूठ का ढोंग करार दिया। कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने 9/11 हमले के बाद मुसलमानों को अमेरिका में बेचा, पुंछ में मासूमों को मारा, बलूचिस्तान में जुल्म किए। इन्हें इस्लाम की बात करने का कोई भी हक नहीं है। इनकी ये बातें पाकिस्तान की दोहरी नीति को दुनिया के सामने ला रहे हैं। ओवैसी यही नहीं थमे। ओवैसी ने पाकिस्तान की बदहाली पर भी खूब तंज कसा। कहा जो IMF से $1 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर भिखारी बन गए हैं, वो आतंक का धंधा चलाते हैं। मैं इन्हें इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहता हूं। उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाया। कहा अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश एक आतंकवादी देश को इतने पैसे क्यों देते हैं। टर्की से भी कहा कि जब तुम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दुश्मन पर हमला करते हो तब तुमने नहीं सोचा भारत जब कर रहा है तो भारत पर सवाल क्यों खड़े करते हो। ओवैसी का टर्की पर सवाल उठाना, पाकिस्तान पर सवाल उठाना इस देश में लोगों को ताकत देता है, क्योंकि कई बार लोग धर्म के नाम पर सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जब ओवैसी जैसा नेता इतनी मजबूती से, इतने तीखे तंज में ये बात कहता है कि मुसलमान हम बाद में हैं, पहले हम भारत के वासी हैं और भारत सबसे पहले आता है, तो फिर इस देश में यंग लड़के जो ओवैसी को सुन रहे हैं उन्हें भी एक नया जोश मिलता है और देशभक्ति की भावना से वो भी लबरेज होते हैं। बिहार के मोतिहारी में तिरंगे की पगड़ी पहनकर ओवैसी ने हुंकार भरी। कहा मैं भारत से मोहब्बत करता हूं। मेरी आलोचना वोट की सियासत के लिए नहीं, सच्ची देशभक्ति के लिए है। ओवैसी ने इस देश के मुसलमानों से कहा कि अगर जिहाद करने का शौक है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करो। भारतीय मुसलमानों के सामने जब ओवैसी ने बातें कही तो ये देश को एकजुट करने वाली बात थी और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को सलाम है। ओवैसी ने भारत के 23 करोड़ मुसलमानों से कहा कि सुनो, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ठुकराया, लोकतांत्रिक भारत चुना। हम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान वो है जो दुनिया भर में जुल्म करता है, बलूचिस्तान में मुसलमानों को मारता है। हम उनकी तरह नहीं हैं, हम अलग हैं। ओवैसी की तरह एक और नेता उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो कुछ कहा वो भारत को मजबूत करने वाला था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कश्मीर को लेकर ऐसी आवाज उठाई जो इस्लामाबाद तक को दहलाने वाली थी। जिस संयम, जिस ताकत, जिस संवेदनशीलता से उन्होंने बात रखी, यकीन मानिए इससे भारत को मजबूती मिली। कई बार दुनिया कश्मीर को भारत से अलग करके देखती है। कई बार दुनिया कश्मीर के लोगों की बातों को हाईलाइट करने की कोशिश करती है और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो बातें कही वो भारत को मजबूत कर रही थी, पाकिस्तान को कमजोर कर रही थी। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर और भारत की आवाज बनते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि साहब आप तो जांच करने से इनकार कर रहे थे, आप शहबाज शरीफ जांच की नौटंकी क्यों करते हैं। सीज फायर को लेकर कहा कि यह अच्छा कदम है, काश पहले हुआ होता, जिंदगियां बच जाती। लेकिन यह भी कहा कि शांति तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान आतंकवाद पर सीमा पर रोक लगाएगा। कश्मीरियों की फिक्र करते हुए कहा कि कश्मीरियों की जान की हमें परवाह है और पाकिस्तान उसको लेना चाहता है। सबसे बड़ी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही वो थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर के मसले पर फिर से बात की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कह दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इसे कोई बाहरी ताकत मुद्दा नहीं बना सकती। उनकी ये बात कश्मीर को भारत का भिन्न हिस्सा होने का गर्व दिखाती है और दुनिया को यह संदेश देती है कि कश्मीर भारत का है। उनकी ये बात दुनिया को एहसास कराती है कश्मीर भारत का है। उमर आगे बढ़कर कहते हैं कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे डर में जिए। उनकी बातें कश्मीरियों के दर्द को देश तक पहुंचा रही थी। उमर की आवाज ने न सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया बल्कि कश्मीरियों को भी यह भरोसा दिया कि वो अकेले नहीं है। उनकी शांति की अपील, जवाबदेही की मांग ने आज पूरे देश का दिल जीत लिया है। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो कश्मीर और